10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए विस्फोट ने न सिर्फ दिल्ली को हिला दिया बल्कि पूरे देश को एक नए आतंकवाद की चुनौती का सामना करने पर मजबूर कर दिया। जब जांच एजेंसियों ने साजिश की परतें खोलना शुरू की तो सामने आया कि इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पीछे एक ऐसी मैसेजिंग ऐप थी जिसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। इस ऐप का नाम है थ्रीमा। यह एक स्विस ऐप है जो बिना फ़ोन नंबर या ईमेल के काम करती है। एनआईए और दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद उल नबी ने और उसके साथी डॉक्टरों ने इसी ऐप पर नक्शे का लेआउट, कोडेड मैसेज और वॉइस चैट शेयर किए जो सीरियल ब्लास्ट की योजना का हिस्सा थे। यह खुलासा फॉरेंसिक एनालिसिस से हुआ, जहां जब्त स्मार्टफोन्स और सर्वर डेटा से थ्रीमा के प्राइवेट चैनल का पता चला। थ्रीमा की खासियत ही इस साजिश की सफलता का राज बनी। 2012 में स्विट्जरलैंड में लॉन्च हुआ यह ऐप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर आधारित है, जहां मैसेजेस सर्वर पर स्टोर ही नहीं होते। यूजर्स को सिर्फ एक यूनिक आईडी की ज़रूरत होती है जो रैंडम जनरेट होती है। कोई मेटाडेटा लॉगिंग नहीं, ना ही आईपी ट्रैकिंग। ये फीचर्स इसे आतंकियों के लिए आकर्षित बनाते हैं। जांच में पता चला कि उमर, डॉक्टर मुस्लिम गनई और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने अपने खुद का प्राइवेट थ्रीमा सर्वर सेटअप किया था जो संभवतः विदेशी होस्ट पर चल रहा था। इसी सर्वर पर उन्होंने लाल किला, इंडिया गेट और कनॉट पैलेस जैसे संवेदनशील स्थलों के मैप्स अपलोड किए। साथ ही 32 गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस करने का टाइमलाइन शेयर किया। इन आतंकियों ने ऐसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जिस पर किसी को शक न हो। इन्होंने अपने कोडवर्ड्स मैडम सर्जन, मेडिसिन, शिपमेंट, पैकेज रखे हुए थे। एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस ऐप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन फीचर मैसेजिंग का ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, जिसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह पहली बार नहीं जब थ्रीमा जैसी ऐप्स आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हुई, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के केस में इसका इस्तेमाल खास तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि मॉड्यूल में शामिल ज़्यादातर सदस्य पढ़े लिखे डॉक्टर थे, फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। सूत्रों के अनुसार उमर ने जनवरी 2025 से रेकी शुरू की और थ्रीमा पर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से कोऑर्डिनेशन किया। उमर के तुर्की ट्रिप के दौरान उकासा नामक हैंडलर से मिले निर्देश भी इसी थ्रीमा ऐप पर आए। जांचकर्ताओं का मानना है कि ऐप ने नेटवर्क को अनट्रेसेबल बनाया, जिससे 200 आईडी और अमोनियम नाइट्रेट की खरीद फरोख्त को छिपा कर रखा। गिरफ्तार संदिग्धों के फ़ोन से रिकवर हुए डेटा ने थ्रीमा के अलावा सेशन ऐप और सिग्नल ऐप का भी जिक्र मिला, लेकिन जांच एजेंसियों की निगाहें थ्रीमा ऐप पर टिक गई। सेशन जो ऑस्ट्रेलियन ऐप है, जांच एजेंसियों को टेलीग्राम पर रेडिकल ग्रुप्स के थ्रेड्स भी मिले। फिर भी थ्रीमा की गोपनीयता की वजह से इस साजिश को देश के बाहर बैठे आतंकियों के कंट्रोल में रखा। भारत में थ्रीमा पर पहले से ही पाबंदी है, क्योंकि 2022 में आईटी रूल्स के तहत इनक्रिप्टेड ऐप्स को बैकडोर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था, लेकिन डाउनलोडिंग के वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं जो आतंकियों ने अपनाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे ऐप्स प्राइवेसी के नाम पर टेरर को बढ़ावा देते हैं। एनआईए अब थ्रीमा के स्विस डेवलपर्स से डेटा मांग रही है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी इसे मुश्किल बनाती है। इस खुलासे ने साइबर सिक्योरिटी की जांच में नया एंगल मिला है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, जहां ऐप स्टोर्स पर थ्रीमा जैसे प्लेटफॉर्म्स की स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर प्राइवेट सर्वर क्रैक हो गया तो और मॉड्यूल्स उजागर हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में 13 मौतों के बाद ये साफ है कि आतंक अब फिजिकल से ज़्यादा डिजिटल हो गया है। थ्रीमा जैसी ऐप्स की जांच से न सिर्फ इस साजिश का पर्दाफाश होगा, बल्कि भविष्य में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम का रोड मैप भी तैयार होगा।